शादी के इब्तिदाई दिन मेरे लिए खुशी और बेनाम घबराहट का अजीब इम्तिजाज थे। घर दुआओं से भरा हुआ था, रस्मों की आवाज़ें, नए रिश्तों की जिम्मेदारियां और एक ऐसी जिंदगी जिसमें मैं अचानक दाखिल हो चुकी थी। मेरा शौहर तहम्मुल पसंद था, कमगु मगर ख्याल रखने वाला। वो बगैर कहे मेरी ज़रूरत समझ लेता, कभी खामोशी से चाय रख देता, कभी मेरे तकिए के पास फूल छोड़ जाता। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि यही मोहब्बत है, बेसदा, महफूज, परसुकून। लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल था जो लफ्ज़ों में नहीं ढलता था। वो सवाल इस दिन शक्ल इख्तियार कर गया जब मैंने इसे पहली बार देखा। मैं बरामदे में खड़ी थी और सामने से सफ़ेद लिबास में मलबूस एक शख्स अंदर आया। चेहरे पर थकन थी मगर आंखों में ये गैर मामूली संजीदगी। सास ने तारुफ करवाया, ये तुम्हारे शौहर का भाई है, डॉक्टर उमेर, बाहर मुल्क से पढ़कर आया है। मैंने नजरें झुका ली मगर दिल जैसे अपनी रफ्तार भूल गया हो। वो एक मुख्तसर मुलाकात थी मगर इस मुख्तसर लम्हे ने मेरे अंदर एक मुस्तकिल हलचल छोड़ दी। इस रात नींद आंखों से दूर रही। मैं खुद को समझाती रही कि ये सब महज वहम है, यह गलत ख्याल। मगर जितना मैंने इसे दबाना चाहा उतना ही वो ख्याल मजबूत होता गया। मैं एक शादीशुदा औरत थी, मेरे एहसासात की एक हद होनी चाहिए थी, मगर दिल ने जैसे उसूल मानने से इनकार कर दिया हो। अगले दिनों में मैंने फासला रखने की कोशिश की, नजरें बिछाई, बात कम की, खुद को मसरूफ रखा, मगर कुछ कोशिशें फासलों से कम नहीं होती। एक दिन वो किचन में आया, रस्मी सा सलाम, चंद आम जुमले और इसकी आवाज़ जो मेरे अंदर कहीं ठहर गई। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ये महज पसंद नहीं, यह एक ऐसी लग्जिश है जो इंसान को तबाही की तरफ ले जा सकती है। वक्त के साथ मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती गई। शौहर की मोहब्बत अब मुझे बोझ लगने लगी। इसकी मौजूदगी किसी खामोश रुकावट की तरह महसूस होने लगी। मेरे जहन में एक सोच ने आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाई, अगर ये रुकावट न हो तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मैंने इब्तिदा में इस ख्याल को झुठलाया मगर फिर वही ख्याल मेरी सोच का मरकज बन गया। वो दिन ये काम सैर का दिन था। हम दरिया के किनारे गए, वही जगह जहां लोग हंसी और सुकून ढूंढने आते हैं। इसने हमेशा की तरह मेरा ख्याल रखा, पानी बढ़ाया, आसमान की तरफ देखकर कहा कि वो मेरे साथ खुद को मुकम्मल महसूस करता है। मेरे हाथ कांप रहे थे मगर चेहरे पर सुकून था। मैंने बॉटल इसके हाथ में दी। चंद लम्हों बाद इसका तवाज़ुन बिगड़ा, आंखों में एक सवाल उभरा और फिर वो दरिया के हवाले हो गया। चीखे, हुजूम, शोर और मैं जमीन पर बैठी एक बेबस बीवी बन चुकी थी। सब कुछ हादसा कहलाया, पुलिस, बयानात, आंसू, हर चीज ने इस कहानी की तस्दीक की जो मैंने दुनिया को दिखाई थी। मैं बेवा थी और किसी की निगाह में मुजरिम नहीं। घर सोग में डूबा हुआ था और मैं खामोशी में अपने किए का वजन महसूस कर रही थी। दिनों बाद उमेर मेरे सामने आया। इसकी आंखों में उदासी थी मगर लहजे में एक अजीब यकीन। इसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। ये जुमला मेरे लिए निजात भी था और आजमाइश भी। इद्दत गुजरी, बात बढ़ी और खामोशी से सब तय हो गया। किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, जैसे सबने मान लिया हो कि वक्त अपने फैसले खुद करता है। शादी हो गई, रस्में, चेहरे, दुआएं, सब कुछ बगैर शोर के गुजर गया। मैं सुर्ख जोड़े में आईने के सामने बैठी थी, खुद को देखते हुए ये सोचती कि क्या मैं वाकई जीत गई हूँ या ये सिर्फ एक नया आगाज है जिसकी कीमत अभी पूरी तरह अदा नहीं हुई। शादी की रात कमरे में मध्यम रोशनी थी। वो मेरे करीब आया और बोला कि आज वो मुझे ये कैसा तोहफा देगा जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसके हाथ में एक चीज थी, वही चीज जो कभी मेरे पहले शौहर के पास हुआ करती थी। इस लम्हे मेरी सांस रुक गई। मेरे समझ में आ गया कि कुछ सच दफन नहीं होते, वो वक्त आने पर खुद सामने आ जाते हैं। मैंने इसकी आंखों में देखा, वहां मोहब्बत भी थी और कोई और एहसास भी। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि यह कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। असल अंजाम अब शुरू होने वाला था, क्योंकि बाज़ रास्ते कत्ल पर नहीं रुकते, वहीं से सज़ा का सफ़र शुरू होता है। रात के आखिरी हिस्से में जब खामोशी गहरी हो चुकी थी और कमरे की रोशनी मध्यम सांसों की तरह हल्की हो गई थी, मैंने करवट बदली तो महसूस हुआ कि वो मेरे करीब होकर भी मुझसे अलग हो चुका है। इसके जिस्म की गर्मी मौजूद थी मगर दिल कहीं और था।
अंदर का अस्तरफ ख्वाबों में ना रहा तो मैंने धीरे से पूछा, क्या सब ठीक है? इसने पल भर के लिए आंखें बंद की और फिर बेजान लहजे में बोला, हाँ, बस आने वाले दिनों के बारे में सोच रहा हूँ। नई जिम्मेदारियां आसान नहीं होती, मैंने खुद को तसल्ली देते हुए कहा। हम दोनों हैं, यही काफी है। इसने कोई जवाब न दिया। खामोशी दोबारा हमारे दरमियान आ खड़ी हुई। सुबह इसकी आवाज से आंख खुली। वो मामूल के बराकस पर सुकून लग रहा था। मुस्कुराते हुए बोला, मैं जरा तैयार होकर आता हूँ, नीचे नाश्ता साथ करेंगे, और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। दरवाजा बंद हुआ तो कमरा खाली नहीं बल्कि अजनबी महसूस होने लगा। मैंने बिस्तर दुरुस्त किया, पर्दा सीधा किया और चीजें तरतीब देने लगी। दिल में अजीब सा एहसास था, ना मुकम्मल खुशी ना वाज़ा खौफ, जैसे सुकून किसी धोखे का नाम हो। एक लम्हे को ख्याल आया कि शायद ये इत्मीनान आर्ज़ी है, मगर मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। आखिरकार मैं इसी के साथ थी और यही सोच मुझे मजबूत कर रही थी। मैंने कालीन पर पड़ा दुपट्टा तय किया और फिर इसका कोट उठाया जो कुर्सी पर रखा था। कोट हल्का सा झुका और इसी लम्हे जमीन पर एक लिफाफा आ गिरा, सादा सफेद लिफाफा, मगर इस पर मेरा नाम साफ लिखा था। दिल में एक अनजान सी ठनक हुई। पहले ख्याल आया कि शायद कोई नोट है या कोई बात जो वो बाद में कहना चाहता हो। मैंने लिफाफा उठाया, उंगलियां लरज़ रही थी। अंदर मौजूद कागज सख्त था और जैसे ही निगाह इस पर पड़ी, सांस रुक गई। लफ्ज था तलाकनामा। वक्त जैसे ठहर गया। तारीख वही थी, आज की, वही रात, वही लम्हे जब मैं खुद को महफूज समझ रही थी। इसी लम्हे में सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं वही बैठ गई, आवाज गले में अटक गई, आंखें खाली हो गई। कागज मेरे हाथ में था मगर वजन दिल पर था। दोबारा देखा, शायद कोई गलती हो, शायद कुछ और लिखा हो, मगर हकीकत एक ही थी। मैंने लिफाफा सीने से लगा लिया। जहन में सवाल शोर मचाने लगे। क्या ये सब पहले से तय था? क्या हर लम्स, हर बात सिर्फ एक मंसूबा थी? दिल की धड़कन तेज थी और हर सांस बोझ बन चुकी थी। मैंने खुद को संभालकर कागजात दोबारा खोले। इसी लिफाफे में मजीद दस्तावेज़ात थे। हर सतर कानूनी थी मगर हर लफ्ज में जहर घुला था। मेरी नजर एक जुमले पर रुक गई। जायदाद मुकम्मल तौर पर मुंतकिल की जा चुकी थी। मेरा नाम खत्म हो चुका था, इसकी जगह उमेर का नाम था। मैंने बार बार पढ़ा, जैसे आंखें मानने से इनकार कर रही हो। वही दस्तखत जो मैंने एतमाद में किए थे अब मेरी बर्बादी की मेहर बन चुके थे। वो जायदाद जो मेरे पहले शौहर ने मोहब्बत और यकीन से मेरे नाम की थी अब मेरे हाथों से निकल चुकी थी। कमरे की फिजा बदल गई। घुटन अब सिर्फ सांसों में नहीं बल्कि वजूद में उतर चुकी थी। मैंने लिफाफा अलमारी में वापस रखा, जैसे आंखों से ओझल करने से सब कुछ मिट जाएगा, मगर हकीकत अंदर ही अंदर जड़ पकड़ चुकी थी। मैं जानती थी कि ये इख्तिमाम नहीं, शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जिसमें सुकून शामिल नहीं था। अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला और वो अंदर आया। मैंने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में हैरत नहीं थी, सिर्फ ठहराव था। इसने आहिस्ता से कहा, तुमने देख लिया। मैं खामोश रही। वो करीब आया और बोला, मुझे मालूम था तुम लिफाफा खोलोगी। मैंने ललचती आवाज में पूछा, क्यों? इसकी आवाज सख्त थी। तुमने मेरे भाई को मारा, इसकी जिंदगी, इसके बच्चों का मुस्तकबिल, सब कुछ छीन लिया। तुमने मोहब्बत को बहाना बनाया और लालच को रास्ता। वो मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में खुशी नहीं थी। मैंने बदला नहीं लिया, मैंने हिसाब बराबर किया। मैं दीवार के सहारे खड़ी थी, आंखों में नमी थी मगर आंसू नहीं। मैंने कहा, तुम समझते हो ये सब खत्म हो गया। वो करीब आया, निगाहों में ठंडक थी। ये वो मकाम है जहां तुम्हारी सजा शुरू होती है। वो मुड़ा और बाहर जाने लगा। मैंने इसे नहीं रोका। दरवाजा बंद हुआ तो कमरा सन्नाटे में डूब गया। कुछ देर बाद फोन बजा। वकील का पैगाम था। मुंतकली मुकम्मल हो चुकी थी। मैं फ्रेश पर बैठ गई। वही जगह जहां कल रात ख्वाब बिछाए गए थे, आज वही मैं बिखरी हुई थी। आईने के सामने खड़ी हुई तो जो चेहरा नजर आया वो टूटा हुआ था मगर मुकम्मल खत्म नहीं। आंखों में निदामत थी मगर कहीं गहराई में एक जिद भी। मैं जान चुकी थी कि ये सब कुछ हार देना असल हार नहीं, असल हार खुद को मान लेना है, और मैं अभी मानने को तैयार नहीं थी। मैंने वो कागजात अलमारी के सबसे अंदरूनी खाने में रख दिए, जैसे वहां छुपाने से वो मेरे वजूद से भी ओझल हो जाएंगे।
शायद कभी कोई इन्हें देखे और मेरी खामोशी को समझने की कोशिश करे, या शायद कोई भी ना समझे। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। नौकर खड़ा था। इसने रस्मी लहजे में बताया कि मालिक के हुक्म पर नया ताला लगाया जाएगा। मैंने सर हिला दिया, ना सवाल किया ना एहतजाज, बस खामोशी से वो सब कबूल कर लिया जो मेरे इख्तियार से निकल चुका था। मैंने एक बैग निकाला, 2 जोड़े कपड़े रखे, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं थी। बाकी सब वही छोड़ दिया। वो चीजें जो कभी मेरी पहचान थी, अलमारी जो कभी ताकत और वखार की अलामत लगती थी, अब खाली, बेजान और अजनबी महसूस हो रही थी, जैसे इसने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया हो। जब मैं गेट के करीब पहुंची तो फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही दरवाजा जिससे मैं एक दिन दुल्हन बनकर अंदर आई थी, अब मेरे लिए बंद हो रहा था। गली खामोश थी, मगर इस खामोशी में एक अनकही आजादी भी छुपी हुई थी। जो पीछे रह गया था वो सिर्फ यादें थी और धूप की हल्की सी रोशनी यह ऐलान करती हुई कि एक बाब खत्म हो चुका है और दूसरा खुद ब खुद शुरू हो रहा है। मैंने दुपट्टा मजबूती से लपेटा, सर पर ठीक किया और आगे बढ़ गई। अब मैं वाकई अकेली थी, सब कुछ जानते हुए भी जिंदा ये कैसी जिंदगी के साथ जो मरने से ज्यादा भारी महसूस हो रही थी। मैं चलती रही, यहाँ तक कि मेरे कदम दरिया के किनारे जा रुके, वही जगह जहाँ बरसों पहले मैं ये इरादे के साथ आई थी। आज वो इरादा बिखर चुका था, दिल खाली था, मगर कदम खुद ब खुद इसी मोड़ तक आ गए थे जहां से सब शुरू हुआ था। वही पुराना दरख्त, वही किनारा, वही पानी, सब कुछ वैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले किसी का साथ था और आज सिर्फ मेरा साया। पानी पर सुकून था, मगर इसकी गहराई में एक हलचल थी, जैसे माजी हर लहर में मेरी तरफ लौट रहा हो। हवा मेरे कानों में सरगोशी कर रही थी, इल्जाम की, बेवफाई की, कत्ल की, मगर मैं जानती थी ये आवाजें बाहर से नहीं, मेरे अंदर से उठ रही हैं। मैंने दुपट्टा चेहरे पर और खींच लिया, जैसे इन आवाजों से बच पाऊं, मगर यह मुमकिन न था। यह खानदान करीब से गुजरा, हंसी, बच्चों की आवाजें, जिंदगी का शोर। मैंने नजरें चुरा ली। वो हाथ जो कभी मेरा सहारा थे, आज मुझे अदम तहफुज के बीच छोड़ चुके थे। मैं पानी के करीब बैठ गई, हर लहर जैसे मेरे गिर्द घूम रही थी। मैंने खुद से कहा, यही वो सब है जो तुमने चाहा था, मगर अब ये ख्वाब तुम्हें नहीं बचाएंगे। आगे बढ़ना अब तुम्हारे अपने फैसले पर है। हवा ने दुपट्टा हिलाया, सूरज की रोशनी पानी पर पड़ी, जैसे नया दिन मगर एक सबक के साथ। अंधा यकीन सबसे महंगी कीमत लेता है। मैंने सांस गहरी ली। अब मैं आजाद थी, तन्हा थी, मगर हकीकत के साथ खड़ी थी। इसी लम्हे मैंने तय किया कि माजी मुझे मजीद रोक नहीं पाएगा। मैंने जमीन पर उंगली से लकीरें बनाई, बेतरतीब, जैसे दिल की बेबसी मिट्टी में उतार रही हूँ। ज़हीन बार बार एक ही मंजर में अटक जाता था। वो लम्हा जब इसने पानी पिया था और मुझे देखा था, ना हैरत ना खौफ, बस एक खामोश कबूलियत। शायद वो सब जानता था, शायद वो मुझे बचाना चाहता था, या शायद सब कुछ खुदा पर छोड़ चुका था। एक सवाल दिल में उभरा, अगर मैं सच बोल देती तो क्या वो मुझे माफ कर देता? मगर असल सवाल ये था, क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगी? मैं ये कैसी सजा उठाए फिर रही थी जिसका कोई मकसद नहीं था, मगर हर सांस के साथ जुड़ी हुई थी। ना अदालत ना पुलिस, बस दरिया, आसमान और मेरा ज़मीर। किनारे पर एक माही गिर लड़का जाल डाल रहा था। इसने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, मेरा दिल दहल गया। मैंने फौरन चेहरा झुका लिया। अब मेरा सबसे बड़ा खौफ सजा नहीं था, पहचान था। मैंने पानी में झांका, एक लम्हे को यूं लगा जैसे कोई मुझे नीचे से देख रहा हो। वही आंखें जो कभी यकीन से भरी थी, आज सवाल बन चुकी थी। क्यों? मेरे होंठ हिले, मगर जवाब न था। शायद मुझे खुद भी नहीं मालूम था। हवा तेज हो गई, लहरें टकराकर पलटने लगी। मुझे एहसास हुआ कि मौत सिर्फ डूबने का नाम नहीं, असल मौत वो है जो अंदर बैठ जाती है। मैं जिंदा थी, मगर वो औरत जो कभी ख्वाब देखती थी कहीं पीछे रह गई थी। मैं उठी, दुपट्टा संभाला और पीछे देखे बगैर चल दी। ये दरिया मुझे नहीं पुकारेगा, मगर हर रात मेरे ख्वाबों में बहेगा। यही मेरी सजा थी, ना मौत ना निजात, बस एक लंबी जिंदगी पछतावे के साथ। कुछ दिन बाद एक औरत ने मुझे पनाह दी। इसने आंखों में छुपी कहानी देख ली, मगर सवाल ना किया, बस एक कंबल दिया और कहा, ख्वाब देखना गुनाह नहीं, मगर ख्वाब के लिए खून बहाना। वो जुमला देर तक मेरे साथ रहा। ख्वाब और खून, मैंने दोनों को एक कर दिया था। अब मैं ये गुमनाम कमरे में रहती हूँ,
लोग मुझे शौहर की बेवा समझते हैं और यही झूठ मुझे जिंदा रहने देता है। मैं आईने से बचती हूँ, नमाज की नीयत बांधकर रुक जाती हूँ, खामोशी को इबादत बना लेती हूँ। रातों को ख्वाब आते हैं, कभी वो जो मर गया, कभी वो जो छोड़ गया, और सच ये है कि दोनों किसी न किसी तरह मेरे ही हाथों पर बर्बाद हुए। एक दिन बाजार में एक बच्चा रोता हुआ मिला। मैंने इसे थामा, माँ तक पहुंचाया। इसकी दुआ ने दिल में अजीब सा दर्द जगा दिया। मैंने सब कुछ खत्म किया था, फिर भी किसी का बच जाना मेरे सामने आ गया था। आज मैं इसी बेंच पर बैठी हूँ, हथेलियों को देखती हूँ, खाली, न बीवी, न बेटी, न माँ, बस एक इंसान जो अपने माजी के गिर्द में सांस ले रहा है। शायद तौबा बाकी है, शायद नहीं, मगर मैं जान गई हूँ कि बाज़ जिंदगियां जीने के लिए नहीं, मान लेने के लिए दी जाती हैं। नाज ने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने नजरें नहीं चुराई, कुछ कहानियां शोर नहीं मांगती, बस कोई हो जो हाथ थाम ले। इस लम्स में कोई फैसला नहीं था, कोई सवाल नहीं था, बस ये एहसास था कि मैं अभी भी सांस ले रही हूँ। इस रात आग पनकी तो नींद ने मुझे फौरन अपनी गिरफ्त में नहीं लिया, मगर जब आई तो इसमें कोई दरिया नहीं था, कोई पानी नहीं था, कोई इल्जाम नहीं था, सिर्फ एक बच्चा था जो मिट्टी पर बैठा हंस रहा था और मैं कुछ फासले पर खड़ी थी, न करीब जाने की जुर्रत, न दूर जाने की ख्वाहिश के साथ। शायद यही मेरी हद थी। मैं जानती हूँ मैं बेकसूर नहीं, ये भी जानती हूँ कि मैं मासूम नहीं रही, मगर शायद हर सजा का मतलब खत्म हो जाना नहीं होता। शायद कुछ जिंदगियां इसीलिए बाकी रहती हैं कि वो दूसरों के लिए वो कर सके जो खुद अपने लिए मुमकिन नहीं रहता। अगर ऐसा है तो मैं पहली बार इस बोझ को सजा नहीं, जिम्मेदारी समझने लगी थी। एक दिन नाजिया ने बगैर किसी तहमीद के कहा, आप इतना कम क्यों बोलती हैं? लगता है दिल में कुछ बहुत भारी सा है। मैंने इसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हर दिल में कुछ दफन होता है नाजिया। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ खबरें बाहर बन जाती हैं और कुछ इंसान अपने अंदर ही खोद लेता है। वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर बोली, क्या वो खबरें कभी खामोश रहती हैं? मैंने नजरें चुरा ली, आहिस्ता से कहा, खामोशी भी हमेशा अमन नहीं होती, कभी वो जागती है तो पूरा वजूद हिला देती है। इसी सुबह मस्जिद से जनाजे का ऐलान हुआ। नाम अजनबी था मगर लफ्ज मानूस थे। मैं जाए नमाज पर बैठ गई, मगर दुआ पूरी ना हो सकी। लबों पर बस एक जुमला था, या अल्लाह, अगर कहीं माफी बची है तो इसमें मेरा हिस्सा भी रख देना। इसी लम्हे दिल ने सवाल किया, क्या मैंने कभी खुद को माफ किया? जो हो चुका था इसकी कीमत आंसुओं से अदा नहीं हो सकती थी। जो गया वो वापस नहीं आ सकता था, और जो जिंदा था वो मुझे फिर कबूल नहीं करेगा। ये सच मेरे साथ हर कदम पर चलता था। चंद दिन बाद मैं नाजिया के साथ मेले गई। वो हंसी, दौड़ी, झूलों की तरफ लपकी। मैं इसे देखती रही जैसे किसी और दुनिया की रोशनी देख रही हूँ। इसने जिद की कि मेरे लिए चूड़ियां लेनी है। मैंने हाथ पीछे कर लिए। मेरे हाथों में अब सिर्फ यादें थी, जेवर नहीं। वो खामोश हो गई और मैंने शुक्र अदा किया कि इसने सवाल नहीं किया। आईने के सामने खड़ी हुई तो चेहरा अजनबी नहीं लगा, बस थका हुआ था। आंखों के गिरते साए, माथे पर वक्त की लकीरें। अचानक पहचान का एहसास हुआ। ये वही चेहरा था जिसे मैंने बरसों पहले पीछे छोड़ दिया था, जब मैं किसी और बुनने निकली थी। तब समझ आया कि अंजाम सिर्फ तन्हाई नहीं होता, असल सजा यह है कि इंसान जिंदा रहे, याद के साथ, शऊर के साथ और जिम्मेदारी के साथ। एक दिन फिर वही रास्ता मेरे कदमों में आ गया जो दरिया की तरफ जाता था। ना खौफ था ना उम्मीद, बस एक ठहराव था। दरियाओं वैसा ही था, बहता हुआ, खामोश, लापरवाह। मैं किनारे पर बैठी तो पट्टा दुरुस्त किया। पानी चल रहा था जैसे वक्त कभी रुकता ही नहीं। पीछे से एक बूढ़ा शख्स चिराग रख रहा था। इसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, कुछ पानी बहा ले जाता है बेटी, मगर कुछ इंसान के अंदर ही रह जाता है। अगर वो सुनना सीख ले। मैं चौंकी, शायद मैं पहली बार सुन रही थी। मैं उठी, इस बार पानी में कदम नहीं रखा। वापसी की पगड़ नदी पर चल दी। वही रास्ता, मगर इस बार इरादा बदला हुआ था। मुझे एहसास हुआ शायद जहन्नम यही था कि मैं जिंदा रहूं, और शायद निजात भी यही थी कि मैं अब भागूं नहीं। मैंने जेब से वो कागज निकाला जिस पर कभी एक सतर लिखी थी, पढ़ा, मरोड़ा और वापस रख दिया। शायद अब लिखने की जरूरत नहीं रही थी, खामोशी ही सब कुछ कह चुकी थी। दरिया ने मेरे पाँव को छुआ। इस लम्स में अब खौफ नहीं था। मैंने दोनों हाथ पानी में डाले। ठंडा था मगर अंदर कोई सनसनाहट नहीं उठी। तब समझ आई मैं मरने नहीं आई थी, मैं बस रुकने आई थी।
एक औरत करीब रुकी, पूछा, आप ठीक हैं? मैंने कहा, कभी कभी यादें यहाँ ले आती हैं। वो बोली, माजी वो जगह है जहाँ से लौटना सबसे मुश्किल होता है। मैंने पानी से हाथ निकाले, दुपट्टा संभाला और वापसी के रास्ते को देखा, सादा, खामोश मगर मौजूद। मैं चल पड़ी। मैं जानती हूँ मैं बेगुनाह नहीं, मगर यह भी सच है कि मैं मुकम्मल ख़त्म भी नहीं हूँ। शायद मैं आज नहीं डूबी, शायद वो आवाज़ जो मिद्दतों से मुझे बुला रही थी आज खामोश हो गई थी, या शायद मैं ही बदल गई थी। यह अंजाम नहीं था, यह सिर्फ एक वक्फा था, सांस जितना मुख्तसर मगर फैसला जितना गहरा। मैं अब भी मुकम्मल इंसान नहीं थी, मगर पहली बार रोशनी की सिमत मुड़ने का हौसला रखती थी। मैंने दरिया को अलविदा नहीं कहा, बस इसकी तरफ देखा और चल दी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।